Hello, good morning friends. Once again, welcome all of you. Myself JATIN from our school, and we are going to continue today. Our topic is 8.3 sexual reproduction. Sexual reproduction के इस एक्सप्लेनिंग वीडियोस में जैसे कि वीडियो नंबर 4 के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस की हाउ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. How is sexual reproduction different from asexual reproduction and the limitation of the asexual reproduction and limitation of the asexual reproduction. इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया है आपके साथ. अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दो और क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट बी स्पीड अप थ्रू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन. और दूसरा क्वेश्चन आएगा हाउ इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट maintain a constant generation after generation in sexually reproducing organization. और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेट द टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जर्म सेल. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आर्टिकल 8.3.1 का सबटाइटल Why the sexual mode of reproduction? Why the sexual mode of reproduction? तो इस वीडियो में हमारा टाइम रहेगा तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8.3.1 और इसके रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे. व्हाई द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है, क्वेश्चन के फॉर्म्स में अगर तो डिस्कस करने जाए हाउ इज द प्रोड्यूस द मेकिंग वेरिएंट बी स्पीड अप थ्रू द सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन. सिंगल सेल डिवाइड to form 2 cells and it involves copying of DNA as well as of the cellular apertures. सबसे पहली बात, जो पेरेंट सेल होता है, सिंगल सेल होता है, ये डिवाइड्स होता है 2 सेल्स के अंदर एंड इट इन्वॉल्व द कॉपी ऑफ DNA. दोनों में DNA की कॉपी भी होती है और साथ में जो सेल्यूलर अपार्चर्स है इसकी भी कॉपी होती है. The mechanism of DNA copying is not absolutely accurate. लेकिन जो कॉपी ऑफ DNA होती है मैकेनिज्म के हिसाब से ये absolutely accurate नहीं होती है. Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes. दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसे हम फ्यूजन प्रोसेस कहेंगे. द वेरिएशन जनरेटेड ड्यू टू द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन मूव्स ऑन द नेक्स्ट जनरेशन. और इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोनों अलग अलग तरीके के मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूजन होते हैं, दैट्स व्हाई द वेरिएशन जनरेट, इसलिए यहाँ पर वेरिएशन जनरेट होता है ड्यू टू द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन. तो गैमेट फॉर्मेशन के वक्त जब डीएनए कॉपिंग होती है तो इसमें वेरिएशन क्रिएट होता है एंड दे मूव्स ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, और वो नेक्स्ट जनरेशन में एग्जिबिट होता है. दूसरी बात, each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from the previous generation. तो इसकी जो प्रीवियस जनरेशन है उस प्रीवियस जनरेशन से में से ही ये ऑलरेडी वेरिएशन एक्यूमुलेट होता है डीएनए कॉपी के वक्त.
Thus, two different individuals in a population would have quite different parents of the accumulated variation. तो जो न्यूमन्स प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर, टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन जो तैयार होती है, वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पेरेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेरिएशन। तो इसके जो पेरेंटल सेल्स जो थे, इसमें जिस तरह का वेरिएशन था, उस वेरिएशन से यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन अलग देखने को मिलता है। एंड कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम द टू और मोर इंडिविजुअल्स would thus create a new combination of the variation। और इसी तरह से ऐसे जब एक, दो, तीन या दो से ज़्यादा वेरिएशन एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, they would thus create a new combination of the variant। तो इसके कारण वेरिएशन में भी एक न्यू कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन incorporates such as the process of the combining DNA from two different individuals during the reproduction। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट्स होता है प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग DNA फ्रॉम द टू डिफरेंट इंडिविजुअल जब रिप्रोडक्शन होता है, और इसलिए यहाँ पर देखने को मिलता है वेरिएशन। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट बी स्पीड अप थ्रू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पीड अप वेरिएशन में क्यों आती है और किस तरह से आती है, ये हमने आपको समझाया। तो फिर से एक बार इसे रिपीट करते हैं। सो प्लीज लिसन केयरफुली। द सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स and it involves copying of DNA as well as of the cellular apertures. The mechanism of DNA copying is not absolutely accurate. Sexual reproduction involves fusion of male and female gametes, and the variation generated due to DNA copying during the gametes formation moves on to the next generation. Each new variation is made in a DNA copy that already has variation accumulated from previous generation. Thus, two different individuals in a population would have quite different patterns of the accumulated variation. Combining variation from two or more individuals would thus create a new combination of the variants. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during the reproduction. Okay, let's go ahead। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पॉइंट को, हाउ इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द DNA content maintain the constant generation after generation in the sexual reproduction organisms। For sexual reproduction producing organisms, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट करती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर each new generation is the combination of DNA copies from two parents। उस हर एक के अंदर DNA कॉपिंग देखने को मिलती हैं जो दो पेरेंट्स से हुई है। Each new generation gets twice the amount of DNA from the parents। और हर एक जनरेशन को मिलता है twice the amount of DNA from the parents। अपने पेरेंट्स से डबल मात्रा में, ट्वाइस फॉर्म्स में अमाउंट ऑफ DNA इसे मिलता है। बट दिस डज नॉट हैपन बिकॉज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म gametes producing cells undergo meiosis and hence chromosomes number is reduced to half। अगर जो यही सिर्फ होता तो फीमेल के 46 क्रोमोसोम्स प्लस मेल के 46 क्रोमोसोम्स को कुल मिलाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान जो न्यूमन्स बोर्न होने वाले हैं उसके पास, न्यू जनरेशन के पास डबल मात्रा में, डबल संख्या में क्रोमोसोम्स बनते हैं। मतलब 46 प्लस 46 इज इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ DNA फ्रॉम द पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से डबल मात्रा में, डबल संख्या में उसके पास DNA होते हैं। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं होता है। दिस डज नॉट हैपन बिकॉज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म gametes producing cell undergo meiosis।
लेकिन यहाँ पर जो गैमेट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ये मायोसिस, दिस इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन, दिस इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन विच इज एक्सिबिट इन पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के वक्त मायोसिस टाइप का सेल डिवीजन होता है और इस सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ ऑफ हो जाते हैं, डिवाइड होके आधे हो जाते हैं और इस तरह से 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फीमेल एंड 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल, जिसमें से गैमेट्स बनता है। फीमेल गैमेट्स हैं इसे एक सेल कहा जाता है और मेल गैमेट्स को स्पर्म्स कहा जाता है। आगे चल के इन दोनों के बीच में इन्वॉल्व होकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और इसमें से जाइगोट फॉर्म होता है। फिर से वापस एक बार 23 + 23 कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स के साथ। तो क्या होता है यहाँ पर, फॉर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल undergo meiosis and hence the chromosomes number is reduced to half. Thus, there is a half the amount of DNA as compared to the non-reproductive cells of a body. Meiosis, a type of cell division, plays an important role for this, and thus when two haploid germs cells from the two individuals combine during the sexual reproduction, they form the diploid gametes, making the number of chromosomes and the DNA content in the new generation same as given, and therefore तो यहाँ पर हमने आपके सामने एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी रखा है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दो तरीके के सेक्सेस देखने को मिलते हैं, फीमेल एंड मेल, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। दे हैव द 46 क्रोमोसोम्स बोथ द मेल एंड फीमेल, एंड व्हेन द प्रोसेस meiosis exhibit, the half of the chromosomes divided the half of the forms and they produce the gametes. In a female it's called the egg cells, which is bigger in size and have the nutrients, and in a male they call the sperms. They are very smaller but they have the character of the motility. And then again 23 chromosomes of the male and 23 chromosomes of the female which have sperms and eggs. These are the types of the gametes combined together, involving and they fertilizing, they produce the zygote, which have 23 + 23 = 46 chromosomes. तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट इस लेसन को चलते हुए, और क्वेश्चन था हाउ इज द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग वेरिएंट as we speak through the sexual mode of the reproduction. और अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो था how is the number of chromosomes and the DNA content maintained constant generation after generation in sexual reproducing organisms. आगे एक लास्ट क्वेश्चन हम देखने को जा रहे हैं, सिंपल सा, और वो है स्टेट द टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जर्म सेल। जो अभी हमने आपको बताया इसे रिपीट करेंगे। टाइप ऑफ द जर्म सेल्स आर टू टाइप्स, मेल gametes and female gametes. In a very simple organization, two germ cells may be similar or little different. For higher and more complex organisms, the germ cells are specialized type. Male gametes, they are smaller and motile, they are called the sperms, and in a female gametes, they are larger and contain nutrients, and they are called the egg cells. So dear students, I hope so very well you understand both the explaining videos from today, article number 8.3 sexual reproduction and article number 8.3.1 why the mode of sexual reproduction. इसके चलते हुए 3 मेन क्वेश्चंस आज हमने आपके सामने रखे हैं जिसे आपको होमवर्क में कॉपी डाउन करना है आपकी नोटबुक के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा क्वेश्चन था हाउ इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट बी स्पीड अप through the sexual mode of the reproduction. और last question था how is the number of chromosomes and the DNA content maintain constant generation after generation in sexual reproduction organisms. Okay, आपका धन्यवाद करते हुए thank you very much and bye bye.